नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों, आज की वीडियो में जो है मैं आपको कवर करने वाला हूँ क्लास 10th की सोशल साइंस का जो एग्जाम पेपर है उसका सॉल्यूशन, जो यानी जो आपका रिवीजन टेस्ट है उसका पूरे का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है, उनका मैं आंसर दूंगा और आपको टोटल पूर्णांक है 80 नंबर का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे पहला ही क्वेश्चन जो इस एग्जाम में आपसे पूछा गया है वो है सही विकल्प चुनिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में दूंगा, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो डेल्टा क्षेत्र है और गंगा के जो मैदान है उनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इसका आंसर है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, अगर आप जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। इसका दोस्त थर्ड आता है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अभी जो है बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन अभी जो है जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसका आंसर 395 ही होगा। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। तो आपसे ये वर्ष पूछ रहा है दोस्तों, डेट नहीं पूछा। अगर डेट पूछता तो वो है दोस्तों 6 अप्रैल 1948। कितनी है? 1948। तो यहाँ पर 1948 ऑप्शन अकेला है, तो 1948 लगा देंगे। पांचवा है, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने हेतु विकसित बंदरगाह। तो जिस जो मुंबई का जो बंदरगाह है उस पर दबाव कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह जो है बनाया गया है। तो इसका आंसर है दोस्तों नाहवा सेवा। क्या है? नाहवा सेवा, सा नंबर का। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं जो आपके इस एग्जाम में आया है, वो है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, जिसमें पहला है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को क्या कहते हैं। तो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ या जैविक। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ या जैविक पदार्थ, जो भी आप कहें। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कब लागू हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों 8 दिसंबर 1951 में। ठीक है, 8 दिसंबर 1951 को भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। पांचवा है दोस्तों तीसरा है, सॉरी दोस्तों, मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ये तो आपको काफी अच्छे से पता होगा कि मध्य प्रदेश की विधानसभा सदस्यों की संख्या 230 है। कितनी है? 230। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा, 1857 की क्रांति की तत्कालिक कारण क्या था। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, चर्बी वाले कारतूस। क्या? चर्बी वाले कारतूस जो है 1857 स्वतंत्र संग्राम के तत्कालिक कारण था, है ना, जिसमें जो बंदूकों पर है वो सुअर और गाय खाल को लगाकर बना जाता था, उन्हें चर्बी वाले कारतूस कहते हैं। दोस्तों पांचवा है, संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों 6। ठीक है, तो संविधान में जो है नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। दोस्तों दोस्तों पहले 7 थे, ठीक है, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो इस एग्जाम में आया है, वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला ही है कि सूती वस्त्र उत्पादन में भारत में राज्य प्रथम स्थान पर है। तो कौन सा राज्य है दोस्तों? इसका आंसर है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र जो है सूती वस्त्र उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, दूसरा है, इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम क्या है। तो इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट। ठीक है, इसके बाद दोस्तों थर्ड आता है, संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसका आंसर है दोस्तों वन सुरक्षा समिति। किनका महत्वपूर्ण स्थान है? वन सुरक्षा समिति का महत्वपूर्ण स्थान है वन संयुक्त प्रबंधन व्यवस्था में। दोस्तों चौथा क्वेश्चन आता है, दिल्ली की जनता ने भारत का सम्राट घोषित किया। तो इसका आंसर है दोस्तों बहुत ही सिंपल, बहादुर शाह जफर।
किसको जो है बहादुर शाह जफर को जो है उन्होंने अपना सम्राट घोषित किया था दिल्ली की जनता ने। इसके बाद दोस्तों पांचवा आता है स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो इसका आंसर है दोस्तों 20। कितनी होती है? 20। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो आपके इस एग्जाम में आया है, ठीक है। तो वो है आपका सही जोड़ी बनाइए, जिसमें पहला ही है अमृत सेन। तो इसका आंसर है दोस्तों आर्थिक कल्याण। क्या है? आर्थिक कल्याण। दूसरा है चाय। तो चाय दोस्तों असम, चाय का हो जाएगा असम। असम में जो है चाय की उत्पादन ज्यादा होता है। थर्ड है स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर है दोस्तों रामकृष्ण मिशन, ठीक है। चौथा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इसका आंसर है दोस्तों 100 दिवस। और पांचवा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। तो वो थे दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो इसके बाद जो है दोस्तों ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स के आंसर। इसके बाद एग्जाम में देख लेते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या है कि भौमजल पाने के स्रोत क्या है। तो नल, कुआं, कूप, ये सब जो है भौमजल पाने के स्रोत हैं। उसके बाद आता है दोस्तों मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। मृदा की उर्वरकता। नेक्स्ट आता है दोस्तों छठवा 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, ठीक है। इसमें प्रमुख नेताओं के नाम लिखना है। उसके बाद आर्थिक विकास कैसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसकी गणना का सूत्र लिखिए। मृदा संरक्षण के 3 उपाय लिखिए। मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है। नवा क्वेश्चन था दोस्तों जो इस एग्जाम में आया था वो है लाल मिट्टी एवं लेटराइट मिट्टी में कोई 3 अंतर लिखिए, ठीक है। इसके अथवा में दोस्तों खरीफ और रबी की फसलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 10वां है सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसके अथवा में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का भारतीय की राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि अब हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके बाद हम दोस्तों आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। 12वां है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 4 कारण लिखिए। इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है दोस्तों ब्रिटिश शासन से भारतीय शासकों में असंतोष के कोई 4 कारण लिखिए। 13वां है दोस्तों भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत क्यों है, संक्षेप में लिखिए। इसके अथवा में है संसदीय शासन प्रणाली की 4 विशेषताएं लिखिए। 14वां है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्या है, उद्देश्य सहित समझाइए। इसके अथवा में दोस्तों मुद्रा के प्रमुख कार्य लिखिए। 15 है निर्यात संवर्धन एवं आयात प्रतिस्थापन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं लिखिए। दोस्तों 16वां क्वेश्चन है वन से होने वाले कोई 5 लाभ लिखिए। इसके अथवा में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को लिखिए। 17वां है दोस्तों भारतीय संविधान की कोई 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में दोस्तों भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। 18वां है जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या हैं, जल संसाधन का मानव जीवन में क्या महत्व है। इसके अथवा में दोस्तों हरित क्रांति का अर्थ एवं विशेषताएं लिखिए। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों दूरदर्शन संचार का सबसे उपयुक्त माध्यम है, स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में दोस्तों परिवहन के साधन मानव सभ्यता की प्रगति के पथ प्रदर्शक कैसे हैं लिखिए। 20वां जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों वो है 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की या क्रांति की असफलता के कोई 5 कारण लिखिए। इसके अथवा में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। तो बस दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो आपसे इस एग्जाम में पूछे गए थे। मैंने आपके सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।